अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करना है, दैट इज वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जो लफ्ज है ना वैरायटीज का मतलब होता है इकसाम या जिसको हम टाइप्स कहते हैं। तो वैसे ओवरऑल हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि एनिमल्स की तकरीबन हमारे पास 1.5 मिलियन मतलब कि 15 लाख स्पीशीज हमने डिस्कवर कर ली है, और साथ में हम प्लांट्स की बात करें तो तकरीबन 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट्स की हैं, इंसेक्ट्स की, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ये कुल मिला के तो हमारे पास तकरीबन 25 लाख स्पीशीज 2.5 मिलियन स्पीशीज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होंगी, ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास एक रूम है, उसमें चीजें आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखी हुई हैं, ठीक है, तो आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आप आसानी से वहां से उठा लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो फिर क्या होगा कि बेतरतीबी होगी वहां पे, तो आप उसके बारे में उस चीज को उठा नहीं सकेंगे, उसके बारे में कोई भी नॉलेज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज आप फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि उनको क्लासेस में हम डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। ठीक है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गए कि 1.5 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की हैं, 0.5 प्लांट्स की हैं। देन एक वो कह रहा है कि सिंपल क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल। ये फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि जो सिंपल क्लासिफिकेशन है ये मीनिंगफुल क्यों नहीं है। इससे मुराद ये है कि सिंपल क्लासिफिकेशन अगर हम कहते हैं कि हम कलर की बेस पे क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं, हाइट की बेस पे करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है तो बेशुमार ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऐसी करते हैं हाइट की बेस पे, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे एक ही क्लास के अंदर आ जाएंगे, उसमें डिसिमिलरिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी, तो फिर हमारी क्लासिफिकेशन कामयाब नहीं होगी। ठीक है, तो जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम किस बेस पे करते हैं, हमने उसकी देखनी है होमोलॉजी। होमोलॉजी से मुराद है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज हैं, वो हमने देखनी है कि दो ऑर्गेनिज्म या दो प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज कितनी है, वो आपस में स्ट्रक्चरली कितने मिल रहे हैं, हमने उसकी जेनेटिक्स देखनी है। जेनेटिक्स हम करते हैं स्टडी ऑफ जीन्स को, और हमने देखनी है साइटोलॉजी, हम उसकी सेल को स्टडी करेंगे। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि सिंपल क्लासिफिकेशन, व्हाई सिंपल क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल। तो इसलिए मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि ना तो हम उसकी जेनेटिक्स देख रहे हैं, ना हम साइटोलॉजी देख रहे हैं, हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके तो उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से हम उसको अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट वर्ड टर्म यूज कर रहे हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर हमने फाइलेटिक लीनिएज और एराज में हमने ये पढ़ा था कि तकरीबन कोई 4000 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ ओरिजिनेट हुई है बैक्टीरिया से। ठीक है, और साथ में कहता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। जैसे वो बुक में एग्जांपल दे रहे हैं किसकी, स्पैरो, इंसेक्ट और पिजन की। वो कहता है कि अगर आपके पास एक स्पैरो है, एक पिजन है, एक इंसेक्ट है, अब स्पैरो और पिजन दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, तो जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो आप स्पैरो को पिजन के साथ वाले ग्रुप में रखेंगे, इंस्टेड ऑफ आप स्पैरो को इंसेक्ट्स में डाल दें। ठीक है, तो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज स्पीशीज। ठीक है, जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो आपके पास क्या होता है, स्पीशीज होता है। ठीक है, अब हम स्पीशीज को डिफाइन करते हैं, आपके पेपर में भी पूछी जाती है। स्पीशीज की 3 खुसूसियात होनी चाहिए। फर्स्ट, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स। वो वाले ऐसे ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सके। ठीक है, जो आपस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सके। दूसरा पॉइंट है प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि ऐसी ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा जो आगे नेक्स्ट जनरेशन बना सकती हो। ठीक है, जैसे इसके अगेंस्ट अगर नॉन फर्टाइल हो या इनफर्टाइल हो, जैसे हम कहते हैं कि अगर मेटिंग हम करवाते हैं हॉर्स की और साथ में डंकी की, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बनती है वो है म्यूल। ठीक है, तो म्यूल नॉन फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, वो आगे अपनी नस्ल को बढ़ा नहीं सकती। ठीक है, तो स्पीशीज वो वाली चीज है जो इंटरब्रीड करे और साथ में उसकी जो नस्ल है वो आगे फर्टाइल हो। और थर्ड पॉइंट है कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो,
इससे मुराद ये है कि रिप्रोडक्टिवली ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो, जो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होनी चाहिए, वुड नॉट बी सिमिलर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, हम जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा लेवल है हमारे पास वो हम कहते हैं हमारे पास है डोमेन, ठीक है। डोमेन में हम दो चीजें देख रहे होते हैं, आया कि ये यूकैरियोट है या ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। आपने डोमेन में दो चीजें बात याद रखनी है। डोमेन हम देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म एनिमल या प्लांट यूकैरियोट प्लांट है या प्रोकैरियोट, मतलब कि यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोट वो है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास दूसरा लेवल है किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। जो सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो आपके पास आ जाता है स्पीशीज, ठीक है। यहां तक जो आपके क्वेश्चंस बन गए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले ये आपके दो ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद आ जाता है कि व्हाई सिंपल क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल। सिंपल क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो हम एक कैरेक्टर की बेस पे करते हैं, ना उसमें हम जेनेटिक्स को देखते हैं, ना साइटोलॉजी देखते हैं, ना बायोकेमिस्ट्री उसकी देख रहे होते हैं। नेक्स्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, उसके बाद पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पीशीज की डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है राइट द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपके लेवल्स हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट लेवल डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। और एक दफा पेपर में ये सवाल भी आ चुका है कि वहां पे उसने पूछा हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। तो सबसे पहले अगर हम कॉर्न की देखें तो इसका किंगडम है हमारे पास प्लांटी, ठीक है। मतलब कि ये जो आपके पास जी मेज है या कॉर्न, ये उसका साइंटिफिक नेम है जी मेज, तो ये आपके पास किंगडम प्लांटी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। अगर हम इसका दोबारा से इसका फाइलम देखते हैं, फाइलम ट्रैकियोफाइटा। हमने फाइलम जो मेजर पढ़े थे, हमने कहा था कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स, ये चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था। तो जो आपके पास ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नॉन मस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें मस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, और जो ट्रैकियोफाइटा हैं इनमें मस्कुलर सिस्टम एब्सेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम इसकी देखते हैं क्लास को, तो वो है एंजियोस्पर्मी। कौन सी है? एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी वो होंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। कौन से? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद जो इसका ऑर्डर है वो पोएट्स है, इसकी फैमिली पोएसी, ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसका जीनस आपके पास जी, और इसका जो स्पीशीज है वो है मेज। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम पहले जीनस का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं स्पीशीज का। तो ये दोनों मिला के तो आपके पास बन जाएगा कॉर्न का साइंटिफिक नेम ऑफ कॉर्न, ठीक है। तो यहां तक आपके एक साइंटिफिक जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आपके पास कॉर्न या जी मेज की, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन स्पीशीज। तीसरा आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाई सिंपल क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल। एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम बेसिस रखते हैं, हम 4 बेसिस रखते हैं। पहली है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स, हम देखते हैं कि जीन्स में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज कितनी है। दूसरा हम रखते हैं होमोलॉजीज। होमोलॉजी से मुराद है उनके स्ट्रक्चर में कितनी सिमिलरिटीज है, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, तो उनके स्ट्रक्चर में जितनी सिमिलरिटीज है वो हमने देखनी है। तीसरा हमने उसकी देखनी है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ सेल। और चौथी हम उसमें देखते हैं उसकी बायोकेमिस्ट्री। ये कोई 3-4 क्वेश्चन इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।